वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 153। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज का ये टॉपिक काली ट्विस्टेड स्टोरीज के बारे में है। एक व्यूअर ने कमेंट दिया कि परम सत्ता के विपरीत आप मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर गलत कर रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। तो काली ट्विस्टेड स्टोरीज़ में डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्लेमर लगा है कि दीज स्टोरीज आर फिक्शियस एंड एनी रिजेम्बलेंस टू लिविंग और डेड इज़ अ मेयर कोइंसिडेंट एंड इज़ मेड फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द डिवोटीज ऑफ माँ काली एंड हर भक्ट्स। तो ये केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनी हुई, पर लाइक एवरी स्टोरी इसमें कुछ न कुछ तो सत्य होता ही है, क्योंकि ये स्टोरीज़ समाज को बेस बनाकर बनाई जा रही हैं। मेरे निजी अनुभव जीवन में और जो कहानियाँ मैं आसपास सुनता हूँ, देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, उनके अनुसार मैं कहानियाँ बनाता हूँ। मैं समाज के उन पहलुओं को छूता हूँ जिन्हें शायद कोई छूने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, और वो एग्जिस्ट करती हैं। अब परम सत्ता के पर आते हैं। परम सत्ता क्या है? हम उसके अधीन हैं कि मानव सत्ता के अधीन हैं? सही आचरण क्या है? सही आचरण कैसे पता चलता है? सही आचरण तो हमें तब पता चलता है जब हम अनुभव करते हैं। किसी के कहने मात्र से आचरण सही नहीं हो जाता है। जब तक जीवन में आप अनुभव नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही आचरण और गलत आचरण में अंतर क्या है। क्योंकि मीठे का स्वाद लेने के लिए कम से कम आपको मिठाई तो खानी चाहिए। किसी के मात्र यह कह देने से कि मिठाई मत खाओ, उसका स्वाद अच्छा नहीं है, ये हम कैसे मान लें कि मिठाई का स्वाद अच्छा नहीं है? तब तो भ्रम की स्थिति हो जाएगी। फिर तो जिन्होंने मिठाई खाई है और अगर उनको स्वाद अच्छा लगा तो वो और मिठाई खाएंगे। इसके विपरीत जो लोग केवल मात्र कहने से ही मिठाई खाना बंद कर देंगे, उनको मिठाई का सुख कभी मिलेगा ही नहीं। वो मिठाई का अनुभव बता ही नहीं सकते। तो परम सत्ता क्या है? ईश्वर की बनाई हुई सत्ता है। ईश्वर की बनाई हुई सत्ता में क्या होता है? ईश्वर की बनाई हुई सत्ता प्रकृति है। आप अपने चारों ओर देखिए, क्या घटित हो रहा है और कौन घटित कर रहा है इसे? ये प्रकृति ही तो घटित कर रही है। आप प्रकृति के अनुरूप चल रहे हैं, और अगर आप अपने जीवन में प्रेम की खोज में निकले हुए हैं, तो क्या यह घृणित है? प्रेम तो आपको अपनी माता से भी होता है, पिता से भी होता है, भाई से भी होता है, बहन से भी होता है, प्रेमिका से भी होता है, बच्चों से भी होता है। प्रेम के तो कई रूप हैं, और हर रूप में वो सार्थक है। क्योंकि हम जीवन में, हमारा लक्ष्य क्या है? हम क्या ढूंढ रहे हैं? क्या हम पैसा ढूंढ रहे हैं? और अगर हम पैसा ढूंढ रहे हैं तो इन पैसों से हमें मिलेगा क्या? हम केवल एप्रिसिएशन ही तो ढूंढ रहे हैं, प्यार ही तो मांग रहे हैं, अलग अलग तरीके से। कोई अपना तन लगा के, कोई अपना मन लगा के, कोई अपना धन लगा के, और कोई तन मन धन तीनों लगाकर। जीवन में केवल हम प्रेम की ही खोज कर रहे हैं। कभी अपने बच्चों के प्रेम के लिए हम अपना त्याग करते हैं ताकि वो हमसे प्रेम कर सकें। हमें थोड़ी पता कि वो ओल्ड एज होम हमें ले जाएंगे। अब ये भी एक डार्क रियलिटी है। अब लोग इस पे कहें कि ये परम सत्ता के विपरीत आपने बोला हुआ है, या आपको शोभा नहीं देता। भाई, ओल्ड एज होम्स आर डार्क रियलिटीज ऑफ अ सोसाइटी। सो अगर ये कह देना कि माता पिता की सेवा करिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, और ये ना बताना कि जिन लोगों ने नहीं सेवा करी है वो माता पिता को कहाँ छोड़ रहे हैं और उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है, या उन माता पिता के साथ क्या हो रहा है, वो भक्ति में लीन हो रहे हैं, वो बिजनेस में लीन हो रहे हैं, कई प्रकार के काम हो सकते हैं।
और मैं तो कर्म प्रधान हूं। धर्म तभी तक सलामत है जब तक आपके कर्म सलामत हैं। जब जीवन में आपको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते, जैसे कि मेरे प्यारे व्यूअर ने मुझसे बोला कि आप धर्म सत्ता के विपरीत मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। ये कहानियां भी समाज का एक आईना है। राधा कृष्ण का प्रेम के ऊपर ये व्यूअर ने कमेंट किया हुआ था। मुझको ऐसी ही उम्मीद है कि लोगों के मन में मेरी कहानियां स्ट्राइक करें, उनको ये सोचने पे मजबूर कर दें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और शायद ऐसा कई लोगों के साथ हो भी रहा हो और वो कनेक्ट कर रहे होंगे। लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया। अब जब मैं भक्ति की कहानियां बताता हूं, तंत्र मंत्र की भी कहानियां बताता हूं, सोशल कॉजेस की भी कहानियां बताता हूं, क्योंकि मेरी हर कहानी आपके और मेरे जीवन से संबंधित किसी न किसी एक दृष्टिकोण, एक हादसे, एक याद, एक स्मृति से जुड़ी हुई है। या तो वो घटना घट चुकी होगी या तो वो घटना घटित हो रही होगी। इसी को बेस बनाकर ही एक राइटर, एक क्रिएटर अपनी क्रिएशन करता है। सिद्धि यात्रा स्टोरी में तो मैं हर चीज़ सत्य ही बोलता हूँ, यहाँ कोई झूठ की गुंजाइश नहीं। पर काली ट्विस्टेड स्टोरीज में मैं जीवन के उन पहलुओं को छुप कर छूता हूँ जो शायद कहीं ना कहीं हमारे समाज में जिंदा हैं और जिनको देखने पर लोगों को बुरा लगता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, पर वो होते तो हैं। और जो चीज़ है उसके बारे में बात करने में कोई बुराई नहीं है। सही या गलत का फैसला तो दर्शक ही करते हैं। एक ऑथर, एक क्रिएटर, एक राइटर जो भी अपने भावनाएं व्यक्त करता है और बोलता है वो उसके निजी अनुभव पे बेस्ड होते हैं। अब कई लोग उससे इत्तेफाक भी रख सकते हैं और कई लोग नहीं रख सकते हैं। तो इसका ये मतलब कि जो चीज़ें आपको समझ ना आए वो गलत है, तो फिर तो धरती गोल नहीं भाई, सीधी ही है। उसी प्रकार से जीवन के कई पहलू हैं जो मैं काली ट्विस्टेड स्टोरीज में छूता हूं। कई ऐसी चीज़ें बताता हूं जो मैं डायरेक्टली नहीं बताना चाहता हूं, तो मैं उनको इनडायरेक्टली स्टोरीज के रूप में अपने व्यूअर्स से शेयर करता हूं। कुछ सच्ची होती है और कुछ फिक्शस होती हैं। कहानी का मर्म केवल इतना है कि आपको जीवन के एक पहलू से रूबरू करा देना, आपको फेस कराना कि शायद समाज में जिस व्यवस्था में आप रह रहे हैं उसके अलावा भी एक और कोई व्यवस्था है। और परम ब्रह्म की सत्ता प्रकृति है। हम सब मानव सत्ता के बारे में बात करते हैं। कर्म कांड, धर्म कर्म ये मानव ने बनाया है। ईश्वर ने तो केवल आपको और मुझे बनाया है एक दूसरे के अंदर अच्छाई देखने के लिए, एक दूसरे के अंदर की बुराई को खत्म कर देने के लिए। माता काली के ध्यान से मुझे इस चीज़ का बहुत लाभ है कि मैं हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने लगा हूं और मैं कभी किसी की बुराई करने से बचता हूं। पर मैं जीवन के उन पहलुओं को जब सुनता हूं, देखता हूं अपने आसपास, जिनके बारे में शायद लोग ना बोलें या उन्हें विश्वास ही ना हो कि ऐसा हो सकता है, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम, तो मैं उन चीज़ों को छूना चाहता हूं जो कोई नहीं छूना चाहता। उन्हें लगता है कि आंख बंद करने से सब खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आंख बंद करने से कुछ भी खत्म नहीं होता, बस दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही।
फिर एक दिन जब आँख खुलती है तो वास्तविकता से हमारा परिचय होता है। तो क्यों ना हम कहानी के ही माध्यम से समाज के कुछ आयामों को अपने हिसाब से देख लें और सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए 10 मिनट हो गए। आई होप मेरे आंसर से साहब प्रसन्न होंगे, और कुछ और गलती होगी तो बताएंगे भाई। मैंने तो अपने भाइयों और बहनों के एंटरटेनमेंट के लिए ये स्टोरीज़ अपलोड करी हुई है और आगे भी करता रहूँगा अच्छी स्टोरीज़। और ये समाज का एक आईना है, एक दूसरा आईना, एक दूसरा पहलू भी है। हम ये कहें कि नहीं सब कुछ ब्लैक है तो ब्लैक नहीं रहेगा, कुछ वाइट भी रहेगा। हम सब कहेंगे कि केवल वाइट ही वाइट है तो ऐसा भी नहीं है, ब्लैक भी रहेगा। समाज में हर परिस्थिति, हर तरह के लोग उपस्थित रहते हैं और उन पहलुओं को आप छूते हैं और उनसे उत्तेजित होते हैं कि ये क्या, ये क्या। यही चीज़ मैं काली ट्विस्टेड स्टोरीज़ में डालता हूँ कि लोग बोले अरे ये क्या, कुछ नया उन्हें देखने को मिले, कुछ नया उन्हें सुनने को मिले। तो ऐसा ही है राधा कृष्ण का प्रेम की कहानी जो मैं काली ट्विस्टेड स्टोरीज़ में सीरीज़ के रूप में अपलोड कर रहा हूँ। ये कॉन्टेम्प्रेरी लव स्टोरी है समाज की, कि समाज में क्या क्या होता आया है। अभी तक लोगों ने सुना होगा कि पुरुष जो है महिला के ऊपर बहुत अत्याचार करता है, तो मैंने इसमें उल्टा दिखाया है कि एक नारी भी पुरुष के ऊपर अत्याचार कर सकती है। ये भी एक दूसरा एंगल है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं होगा, होता तो होगा और बहुत लोगों ने कनेक्ट भी किया होगा। और शादीशुदा होकर एक आइडियल कपल तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर जब व्यवस्था बिगड़ती है तो आइडियल कपल्स भी कैसे अलग हो जाते हैं, कैसे वो समाज में अलग अलग लोगों से जुड़ जाते हैं। उनका संबंध होता है, प्रेम का संबंध, किसी न किसी रूप में। कोई पिता बन जाता है, कोई माता बन जाती है, कोई बहन बन जाती है, कुछ भी बन सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी बन जाते हैं। और ऐसा हो सकता है और ऐसा हो रहा है। तो कीप ऑन कंटिन्यू, कीप वॉचिंग काली ट्विस्टेड स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।